आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना अब्दुल वहीद जिलानी प्रोग्राम शहर बार के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात ये बताता चलूँ कि जहालत जब चीखने लगती है तो अक्ल हमेशा खामोश रहती है, क्योंकि सामने वाले के पास जब आपको देने के लिए तौहीन और शोर शराबे के सिवा कुछ नहीं तो वहाँ सबसे ताकतवर जवाब खामोशी होती है। इस वक्त महकमा पुलिस में भी जो सूरत हाल है वो सिर्फ और सिर्फ नफ्सा नफ्सी और रस्सा कशी, बल्कि साथ साथ सुनने में आया है कि चिल्ला कशी का भी माहौल बना हुआ है। नाज़रीन, 100 साल तक जिंदा रहने के लिए 100 साल की जिंदगी जरूरी नहीं, एक ही दिन में कोई ऐसा काम आपको करना चाहिए कि लोग आपको 100 साल तक जिंदा रखें। दूसरा, जो कहते हैं वो बड़े बूढ़ों ने हमेशा यही समझाया कि नमाज में नागा नहीं हो, हाजिरी लगती रहनी चाहिए। मेरे रब को पता चले कि आया है, सबक याद है या नहीं है, मगर क्लास में हाजिर है। और इंसान जब इस दुनिया में जी रहा है तो उसे चाहिए कि वो फूलों की तिजारत करे, ताकि उसके इर्द गिर्द की जो फिजा है वो खुशबू से महकती रहे। मेरे कहने का मतलब अपने किरदार का। महकमा पुलिस में इस वक्त एक किरदार मैं आपको बताता हूँ जो एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो का है। इंतहाई नफीस तबीयत, बिल्कुल सादा मिजाज, बिल्कुल घुल मिलकर रहने वाले, मोहब्बत करने वाले और हमेशा अपने से छोटों को मोहब्बत देने वाले एक शख्सियत का नाम है जावेद आलम ओडो, जो इस वक्त एडिशनल आईजी कराची हैं और मुस्तकबिल के आईजी सिंध भी हैं। नाज़रीन, हम बड़े तो हो जाते हैं मगर हमारा अंदर का जो बचपन है वो कहीं ना कहीं खामोशी से जिंदा रहता है। वो बचपन जो हर दुख में मुस्कुराने का हुनर जानता था, छोटी सी खुशी में सारी दुनिया को पा लेना ही मतलब सब कुछ होता था। फिर वक्त हमें समझदार बना देता है मगर हमसे मासूमियत छीन लेता है। जिंदगी एक ऐसा सफर है जिसमें वक्त के नकूश इंसान के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहे होते हैं, मगर बेहतरीन वही है जो चेहरे पर मुस्कुराहट सजा के रखे और जिंदगी में आगे बढ़ता रहे। नाज़रीन, अब आते हैं हम शहर कराची की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स जिनकी तादाद ना जाने एकदम कहां से इतनी ज्यादा हो गई है, जो पूरे शहर में लूट मार की वारदातें कर रहे हैं, मगर पुलिस ने भी इजाफी नफरी को कराची भर में फैला दिया है। शाइन फोर्स के जवान मोटरसाइकिलों पर गलियों गलियों में गश्त करने लगे हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जहां पर स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हो रही हैं वहां पर पुलिस की गिरफ्तारियां, मुकाबले और छापों का सिलसिला भी जारी है। सईदाबाद पुलिस ने एक इंतहाई खतरनाक गैंग को गिरफ्तार करके असला, मोटरसाइकिलें और दीगर सामान बरामद किया है, जिसके लिए एसएचओ सईदाबाद इदरीस बंगश को एसएसपी जिला केवाड़ी कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली ने तारीफी असनाद देने का ऐलान किया है। और जबकि जिला मलीर में जो है कायदाबाद पुलिस है, वहाँ के एसएचओ हैं राना खुशी मोहम्मद और दीगर थाना जात की पुलिस ने कई गिरफ्तारियां स्ट्रीट क्रिमिनल्स की हैं, मंशियात फरोशों की भी की हैं। इसके साथ साथ जिला सेंट्रल पुलिस गुज़िश्ता रात से आखिरी इतलात तक मुकाबलों और छापों में मसरूफ थी। और सर सैयद पुलिस, नार्थ नाज़माबाद पुलिस, तैमूरिया पुलिस, लियाकताबाद पुलिस
न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस, रिजविया पुलिस, बिलाल कॉलोनी पुलिस और ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस ने दर्जनों मुलजिमान को ज़ख्मी और दूसरी जो मतलब बिला ज़र्ब गिरफ्तार करके उनसे असला और मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। इसी तरीके से एसएसपी साउथ महजूर अली की सरबराही में भी पुलिस ने बहुत काम किया है और डिफेंस आराम बाग और परेडी के इलाकों से स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है। शहर में जो सूरत हाल है ट्रैफिक के दबाव की, वो पूरे शहर को एक तरफ और जो ओल्ड सिटी एरिया है यहाँ पे जो दबाव है या चार्ज पार्किंग है या लिफ्टर गाड़ियाँ उठाने का अमल जो है वो बहुत तेज़ है और बड़ी इस सिलसिले में शिकायत बढ़ रही हैं और झगड़े भी हो रहे हैं, हाथापाई भी हो रही है। लेकिन जो पार्किंग माफिया है वो किसी तौर पर बाज नहीं आ रही है और शहरियों से ताहाल पार्किंग का किराया वसूल किया जा रहा है, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो कार हो या और दूसरी गाड़ी। इस वक्त कराची में 43 लाख से ज़्यादा मोटरसाइकिलें सड़क पर दौड़ रही हैं, जिनकी पार्किंग के लिए जब वो ओल्ड सिटी एरिया में दाखिल होते हैं तो वहाँ उन्हें 50 और 100 रुपये देने पड़ते हैं। इसके अलावा शहर में बहुत कम पार्किंग माफिया है, सारा दबाव ओल्ड सिटी एरिया पे है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को कोई एक ठोस हिकमत अमली तैयार करनी पड़ेगी। वैसे जो डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह हैं, उन्होंने काफ़ी सूरत हाल को कंट्रोल किया है और एक अवेयरनेस कैंपेन, आगाही की मुहिम जो है ख़ासकर बाइक सवारों के लिए उन्होंने ऐलान किया है। 23 मार्च को एक रैली निकलेगी निशान पाकिस्तान से जो मज़ार कायद पर इख्तिताम पजीर होगी। उन्होंने शहरियों को और ख़ास तौर पर नौजवानों से दरख्वास्त की है कि वो इस रैली में शरीक हों ताकि बाइक सवार नौजवानों को ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही मिल सके। इसके अलावा जो तबादलों की सूरत हाल है वो आइंदा 72 घंटों के अंदर कराची के काफ़ी थानेदार, तकरीबन कोई 16 या 17 थानेदार तब्दील हो रहे हैं। उनमें सबसे ज़्यादा कोरंगी साउथ और अपना सेंट्रल की तरफ का बताया जाता है कि थानेदार तब्दील हो रहे हैं, जबकि ये भी इतला मिली है कि सिटी में भी मजीद 2 थानेदार नए आ रहे हैं। अब वो खारादर में आते हैं या बगदादी में आते हैं या कलरी में आते हैं, ये कहना कबल वक्त होगा। नादरीन, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो ने सिंध पुलिस के जो छोटे मुलाजमीन हैं उनकी बेहतरी के लिए बड़ी अच्छी हिकमत अमली तैयार की है, जो बाकायदा ईद के बाद सामने आएगी और जिससे छोटे जो मुलाजमीन हैं उनको खासी खुशी हासिल होगी। मेरा तरीक अमीरी नहीं गरीबी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अस्सलाम वालेकुम।